अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए। आज का जो उन्वान है वो हमा पहलू उन्वान है। हमा पहलू जिसकी फ़र्द के लिए भी उतनी ही ज़रूरत है और मुआशरे के लिए भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर इखलाकी कदरें किसी मुआशरे की बहाल हो जाएं तो वो मुआशरा दुनिया में जी जाता है, वो जीने लगता है। और अगर कोई मुआशरा अपनी इखलाकी कदरें छोड़ जाए, इखलाक रुखसत हो जाए, सरमाया जितना मर्जी पड़ा रहे, जायदादें जितनी मर्जी हों, अगर इखलाक किसी मुआशरे का रुखसत हो जाए तो वो मुआशरा जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। इखलाक इतना ज़रूरी है। पहले तो ये समझ लें कि इखलाक है क्या। इखलाक बना है खुल्क से। एक होता है खल्क और एक होता है खुल्क। इन दोनों में फ़र्क है। खल्क कहते हैं ज़ाहिरी जिस्म को, तख्लीक को। खुल्क कहते हैं आदत को। खल्क जिस्म को कहते हैं और खुल्क आदत। यूँ समझ लें खल्क सूरत को कहते हैं और खुल्क सीरत को कहते हैं। इंसान वजूद के लिहाज से बड़ा अच्छा हो पर उसकी आदतें अच्छी ना हों तो वो अपने माँ बाप के लिए भी बोझ ही होता है। वो बड़ा हसीनो जमील शख्स हो लेकिन जब बोलता है, घर जाता है, किसी के साथ लेन देन करता है तो उसके लबो लहजे के अंदर जो ख़ास किस्म की नफ़रत और उलझाव पाया जाता है वो उसकी ज़ाहिरी सूरत को भी बदसूरत कर देता है। खुल्क कहते हैं सीरत को। इखलाक का मतलब ये नहीं है मीठा बोलना। इखलाक हंसना बहुत बड़ी दौलत है, दौलत बेबहा है। लेकिन इखलाक का मतलब मीठा बोलना नहीं। इखलाक का मतलब होता है अच्छी आदतें अपना लेना। लोग समझते हैं मीठा बोलना, मीठा तो भाई जो सेलमैन दुकान पे होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, तूने मीठा बोलना। आप जो मर्जी कहें उसने मीठा ही बोलना है। तो मीठा बोलने का नाम ये इखलाक का एक हिस्सा ज़रूर है, जो ज़रूर है ज़ुबान मीठी होनी चाहिए, लेकिन कुल इखलाक ये नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उठ के मिलते हैं, माथा भी चूमते हैं, प्यार भी करते हैं, करीब भी बिठाते हैं, जी आया नू भी कहते हैं, लेकिन जब बंदा उठ के जाता है तो पीछे बुरी बातें भी करते हैं। तो वो इखलाक वाले नहीं हैं, वो तो दो मुँहों वाले हैं। ऐसे शख्स को तो नबी पाक ने लानती फरमाया है। तो इखलाक का मतलब लोगों ने मीठा बोलना ले लिया है। सिर्फ गुफ्तगू के अंदर अपनी गुफ्तगू में बनाव सिंगार कर लेना, लफ्ज़ों को थोड़ा मुरक्का मुसज्जा कर लेना, अपनी बात में मिठास पैदा कर लेना, अपने आप को थोड़ा सा मुनव्वर कर लेना बातों की हद तक, ये इखलाक नहीं। ज़रूर समझिएगा, इस पहलू को ज़रूर गौर कीजिएगा। हमने अपने आप को परखना है हुजूर के इखलाक हसना की रोशनी में। मेरे भाई, एक आदमी अपनी गुफ्तगू बड़ी मीठी है, जी करके बोलता है, लेकिन उसके सीने में नफरत भरी हुई है, उसके पीछे तकब्बुर भरा हुआ है। जब आदमी उठ के जाता है तो कहता है कैसा मैंने शीशे में उतारा। तो ये इखलाक वाला है या निफाक वाला है? तो इसने इखलाक का मुजाहरा नहीं किया, निफाक का मुजाहरा किया। इखलाक ये है कि तेरा जाहिर और बातन एक हो। इखलाक ये है कि तेरे अंदर खैर खाई पाई जाए। इखलाक ये है कि तेरे अंदर आजिज़ी पाई जाए। इखलाक ये है कि तेरे अंदर तवाज़ो पाई जाए। इखलाक ये है कि तेरे अंदर बड़े की इज्जत और छोटे की शफकत पाई जाए। इखलाक ये है कि तेरा भरोसा दुनिया पे ना हो, तेरी तवज्जो अपने रब की जानिब हो।
इखलाक ये है कि तू नजरियात के लिहाज से एक खुददार आदमी हो। इखलाक ये है कि तू कौल का सच्चा, वादे का पक्का और अपने किरदार का पुख्ता इंसान हो। कौल ये है कि तू अमानतदार हो। किसी ने हजरत अली से कहा था किसी अमानतदार की बात सुनाओ, तो कहने लगे सुनाता हूं फारूक आजम की बात। कहा कैसे? फरमाने लगे मैं उमर से मिलने गया। ये इखलाक है। सारा कुछ खा के लोग हजम करके डकार भी नहीं लेते और जाती दफा कहते हैं मैंने तो मुल्क को बड़ा कुछ दिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टटोलना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि मैं मिल्लत को क्या दे के जा रहा हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं उमर से मिलने गया, फारूक आजम से। जब मैं ये उनके इखलाक की बात बता रहे हैं। कहते जब मैं उनके पास गया तो दिया जल रहा था। अंदर दाखिल होते ही सलाम लिया तो हाल चाल पूछने की बजाय उमर पूछने लगे कि अली कोई सरकारी काम आए हो, दीनी काम आए हो या जाती काम आए हो? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि मैं तो जाती काम से आया हूं। तो कहते उमर जल्दी से उठे और दिया उन्होंने गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया। तो कहते मैंने कहा कि उमर चिराग क्यों बुझाया है? तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं सरकारी दस्तावेजात लिख रहा था तो ये सरकार का दिया जल रहा था उतनी देर तक, अब हम जाती बात करने लगे हैं। मुझे डर लगता है अगर चंद कतरे तेल जातियात के लिए इस्तेमाल हो गया तो रब की बारगाह में क्या जवाब देना। ये इखलाकी कदरें हैं, इखलाकी कदरें। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बहाल रहती हैं वो कौम जिंदा रहती है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महल कोई नहीं बनाया, पार्लियामेंट कोई नहीं थी, सेनेट का इजलास कहीं भी नहीं होता था। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना कोई सदर हाउस बनाया, ना वजीर आजम हाउस बनाया, ना हजरत फारूक आजम ने कोई पार्टी बनाई, ना किसी के सदर बने, ना किसी जमीयत की सदारत की। बस इखलाकी कदरें उन्होंने बहाल रखी। अबू बकर सिद्दीक हो, फारूक आजम हो, उमर फारूक हो, हजरत उस्मान गनी हो या मौला अली हो, इनके इखलाक और किरदार जिंदा हैं तो ये लोग कयामत के बाद भी जिंदा हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की जिंदा रहे, जो इखलाकी तौर पे मर जाए इखलाकी तौर पर। देखिए ना हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत, हजरत उस्मान कहते मैं छत पे खड़ा था तो एक आदमी को देखा, दोपहर का वक्त है और सख्त शिद्दत की धूप चमक रही है। नंगे पांव एक बूढ़े को देखा, ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया इस बूढ़े को मशवरा देता हूं, कि जनाब आप छोड़ दें, ये आप इस उम्र में किस चक्कर में लगे हुए हैं, दुनिया सो रही है आप भी सो जाएं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कितना हरीस बूढ़ा है, माअज़ल्लाह। फरमाते हैं जब वो मेरे करीब आए, मैं छत पे देख रहा था तो मेरी तो आंसू ही निकल गए। ये कोई हरीस बूढ़ा नहीं है, तो उमर फारूक है, ये तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है। कहने लगे ये माले गनीमत के ऊंट भाग गए थे तो संभालता फिरता हूं। कहा हुजूर किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे हुकूमत मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, हुकूमत मेरी है तो ड्यूटी भी। इखलाकी कदरें जब किसी कौम की इखलाकी कदरें, काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अली शेर खुदा के काजी थे, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतय्यन किया था। वो आए हजरत अली के पास काजी साहब और आके कहने लगे हुजूर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, मैं उमूर नहीं चला सकता अदालत के। तो हजरत अली ने फरमाया काजी साहब क्या हुआ? कहने लगे दो पार्टियों का मुकदमा मेरे पास था, तो कल एक पार्टी 10 किलो खजूरें लेके आ गई है मेरे पास। तो हजरत अली फरमाने लगे आपने कबूल कर ली हैं? कहने लगे जरूरत थी मैं कबूल कर लेता। मैंने उनसे कहा है कि खबरदार, तुमने सोचा कैसे, झिड़क दिया है, कबूल नहीं की। तो कहा फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो ये उम्मत मुस्लिमा की खलाकी कदरें हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का रंग है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये कदरें हैं मिल्लत इस्लामिया की। काजी साहब कहने लगे हुजूर उन लोगों ने मेरे बारे में सोच लिया है कि मैं रिश्वत ले सकता हूं, वो सोच लिया है कि मैं पैसे पकड़ लूंगा। 10 किलो खजूरें ले आए
तो जिसके बारे में कौम सोच लेना कि रिश्वत ले सकता है, सोच भी ले, वो बंदा काजी बनने के काबिल है, वो काजी बनने के काबिल नहीं होता। लिहाजा उन्होंने चूंकि सोच लिया है, लिहाजा अब मैं अपने इखलाक को इतना बुलंद नहीं जानता कि मैं कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमे करूं। जागे और सोचे, इस पहलू पर गौर करें। कटती हुई कदरें, कटती हुई और टूटकर बिखर गया सारा इखलाक, हुक्मरान से लेकर पीएम तक। इस मिल्लत का रोना ये नहीं कि यहां सदर करप्ट आया है, वजीर आजम गलत आया है, विफाकी वुज़रा बुरे आए। इस कौम का रोना यह है कि रेडी वाले के पास फल लेने जाओ तो सामने भले भले लगा लेता है और पीछे वाली साइड पे वो छुपा के बुरे फल लगा लेता है। इस कौम का रट्टा ये नहीं है कि इस कौम के अंदर जो है वो जो लोग ब्यूरोक्रेट थे, दौलतमंद थे, उन्होंने लूटा है। यहां तो हाल ये है कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, वो अपनी ड्यूटी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने प्राइवेट इदारे और एकेडमी को तवज्जो देते हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की पामाल होती हैं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अगर तुमने अपने इखलाक सवार लिए और तुम में से जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो गया, जिसकी आदतें संवर गई, हुजूर फरमाते हैं रब उसे दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा अजर अता फरमाएगा। जिसने अपने इखलाक को बोल के बताइए, जिसने अपने इखलाक को अच्छा कर लिया, अपनी आदतों को संवार लिया। और फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक संवारने आया हूं, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाकी कदरें, मेयार बुलंद किया। इखलाकी कदरों का मेयार लोगों पर बोझ बन जाता था। अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था, उसको रात नींद नहीं आती थी, जीना मुहाल होता था, ये इखलाक था। साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी, ये इखलाक था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं तो जिस भूखे की भूख का पता चला है, उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया है। ये इखलाकी कदरें थी। अगर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक का, घरों में सत्यानाश। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूक वालिदैन पे बयान कर रहा था, एक बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब एक दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए, आपने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, एक दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए जो अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे, तो मैं गरीब हूं तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूं। जहां इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी होगी। यहां ये हाल हो कि पीर, शेख, सूफी, जिसने गरीब मुरीद का ख्याल रखना था कि इस बेचारे ने कपड़े पहने के नहीं, रोटी खाई के नहीं, जिसने ख्याल रखना था, अगर उसका ही मतमा नजर ये हो कि मुझे आएगा कहां से, माड़ा आया तो उसको कहा लंगर खाता ही सेहत केजदी रही और फिर सुना, और तगड़ा आ गया तो पीर साहब गाड़ी का दरवाजा भी खुद खोल रहे हैं। पीर साहब बोटियां डाल डाल के दे रहे हैं, कहते हैं रात ख्वाब आई थी कि सवेरे तो मिलने आएगा, तू आया नहीं, मैंने तुझे मंगाया है। अगर इखलाकी कदरों का हाल ये हो जाए कि वो लोग जिन लोगों ने इखलाकी हसना का दर्श देना था, इन्होंने प्यार सिखाना था, मोहब्बत, वहां ये हाल हो कि मतमा नजर पैसा हो जाए, वहां अगर ये अंदाज हो। और ये एक पहलू दूसरा भी है, मैं एक और बात भी कहा करता हूं, मैं कहता हूं अब्बा गरीब हो तो बच्चे फरमाबरदार नहीं होते। अब्बा तगड़ा हो ना, पता हो इसके हाँ हिस्से में 2-3 मुरब्बे जमीन है तो पैर दबाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, कहते थे 2 कनाले नहीं देनी किसी को भी जिंदगी में। तो जनाब कैसे? कहने लगे अगर सारा कुछ हाथ काट के दे दिया तो पैर ही कोई नहीं दबाएगा। बच्चे भी उस हालात ये होते हैं कि लोग ये तसव्वुर नहीं करते कि इखलाक और चीज का नाम है, दुनियादारी
और चीज का नाम है। अपने इखलाक पर मेहनत करनी चाहिए, अपने अपने मामलात को संवारना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा फला आदमी से रिश्ता किस किस्म का रिश्ता है। दुनियादारी का ताल्लुक है, लालच का रिश्ता है, झूठ और दगे का रिश्ता है। लोग सोचते ही नहीं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो बात होती है बयान कर देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते, हुजूर हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते। इसीलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थी। भाई आज आप देख ले, सोशल मीडिया खोल के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोल करके देखें, खैरात बट रही है, ज़कात बट रही है, तस्वीरें खींची जा रही हैं। हजरत सैयदना उसामा बिन जैद बीमार हो गए। इमाम हुसैन को किसी ने बतलाया कि मेरे रसूल पाक का गुलाम बीमार हो गया है। हजरत इमाम हुसैन तीमारदारी करने गए, कदम रखा, हजरत उसामा हुजूर के महबूब थे, कदम रखा कमरे में तो जनाब उसामा ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो चीख ही निकल गई, तड़प के रोए, कहने लगे मेरी मौज नहीं लग गई, हुजूर के जलवे मुझे नजर आ गए। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए तो जनाब उसामा बिन जैद ने बाजू पकड़ा और सीने पे रख लिया। हजरत उसामा बिन जैद तड़प के रोए। इमाम अली मकाम कहने लगे भाई रोते क्यों हो, बात बताओ। कहने लगे दुनिया छोड़ रहा हूं पर 80 दिनार का कर्जा है, ना कोई भाई, ना कोई सज्जन, ना कोई दोस्त, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी, शह ही कोई नहीं। सोचता हूं कब्र पे बोझ लेके जाऊंगा और फिर क्या लफ्ज है, क्या हुसैन है। कहने लगे हुसैन आज अगर मुस्तफा करीम हयाते ज़ाहिरी में होते तो मैं जाके बाजू थाम लेता, मैं कदमों में बैठ जाता। मेरा रसूल तो गैरों के भी बोझ उठा लिया करता है। इखलाकी कदरें देखिए, इमाम हुसैन फटाफट उठे, बेटा भी साथ था, गुलाम भी साथ थे, सब कुछ हो सकता था। इमाम हुसैन उठे, घर गए, अपनी चादर में 80 दिनार डाले, छुपाए और लेके आए, ला के हजरत उसामा बिन जैद को दी। और पता क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं रात आए थे 80 दिनार, मैं कह रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, पता नहीं रब करीम ने किसका नसीब मेरे घर भेज दिया है, मुझे तो हाजत नहीं थी, ये तो तेरे पैसे थे जो मेरे घर थे, तो मेरे रब ने ड्यूटी लगाई कि जा उसे दे के आ। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें बेदार होती, उस कौम का अंदाज बदल जाता है, उसके रवैये तब्दील हो जाते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह इखलाक को सूरत देता तो सबसे अच्छी सूरत अल्लाह इखलाक को अता फरमाता। सारा दिन कंगा किया, सारा दिन शीशे पे खड़े रहे, सारा दिन आईना देखा। ओ भाई जरा गर्दन झुका के दिल भी देख लेता, अगर तो मैल कोई नहीं फिर तू बड़ा हसीन है, अगर बुग़्ज़ कोई नहीं फिर तू बड़ा प्यारा है, अगर हसद कोई नहीं फिर तेरे अंदर बड़ी रोशनी है, अगर तू किसी का दुख बांटता है तो फिर क्या बात, अगर तुझे किसी पे शफकत आती है फिर क्या बात है, अगर किसी के रोने से तेरी आंखें भी रो पड़ती हैं फिर तू बड़ा ही आला आदमी है, फिर क्या बात। और अगर तेरे अंदर ये वाली हिस्स कमजोर हो गई है, अगर ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में, आए किस लिए, मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी, अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं जिसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला 2 पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी,
अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया, अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफरों जैसी है, तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहां मैं खड़ी हूं, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज़अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहां बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गया, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं, महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलकते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही हैं। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया, समामा के नाम फरमाया, पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है, सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूं, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूं, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू हैं, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया।
अबू सुफियान कहते हैं पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया। और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो गए। इखलाकी कदरें जब मौजूद रहती, यहां तो लोग मरे हुए शख्स को मारते, यहां तो सड़क पर कितनी गिरावट है और कितना गिर गया है इखलाक उन लोगों का। एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन की पटरी से उतर गई है, चीखो पुकार है, आहें हैं, तड़पना है, रोना है, सिसकियां है, मां का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो। बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा था। चीखो पुकार हो रही है, पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं, गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, जो कब्रों पे सौदे करते हो। कि लोग तिजारतें करते हैं, इखलाकी पस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के दहेज खरीदते हैं। गरीब की बेटी रोज तड़पती है, रोती है, रोज सिसकियां लेती है कि कहां से वो दरवाजा खुलेगा जब मैं भी जब सुहागन होंगी, जब मेरा बाप भी इज्जत के साथ मुझे रुखसत करेगा। और गरीब आदमी बेटी की शादी के बाद जितना दुखी रहता है वो भी कम ही लोग जानते हैं, वो भी वही लोग जानते हैं जो इस मंजर से गुजरते हैं। हमारा इखलाकी मामला इस कदर ज्यादा तबाही का शिकार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात का ख्याल रखते, एहसासात का ख्याल रखते, तसव्वुरात का। ओ भाई, इससे बड़ा इखलाक का मुजाहरा कहां से लेने जाओगे? कि आमना के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, नमाज अल्लाह की नमाज, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े की हाय की आवाज आती है, किसी बीमार आदमी की हाय की आवाज आती है। नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज छोटी कर देता हूं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करता हूं। मैं रब की नमाज छोटी कर देता हूं, रब करीम के बंदों का ख्याल करता हूं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से। और मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल की हदीस हद हो गई। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि यहूदी का गुलाम और बीमार, हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर उसके घर जाया करते थे और उसके हिस्से का काम करके आया करते थे। कहते बीमार है, उसके हिस्से का काम महबूब करीम करते। फरमाते हैं जोर की नमाज का वक्त था, मैंने इकामत पढ़ी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मैंने इकामत पढ़ी, हुजूर जमात कराने लगे तो वो शख्स आ गया, कहने लगा महबूबा 2 मिनट, यहूदी का गुलाम हुजूर 2 मिनट 2 मिनट, चंद लम्हे 2 घड़ियां, क्या हुआ भाई? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चलें तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी, मैं बड़ा परेशान हूं। हद हो गई, कमाल हो गई। हजरत बिलाल कहते हैं सफ़ें बनी हुई हैं, मस्जिद के बाहर भी सफ़ें। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ नमाजियों, पहले मैं जरा इसका काम करके आऊं, फिर आके तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं, फिर आके तुम्हें। और यहाँ हाल यह है कि अज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सीते नहीं टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो। दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जाते हो, दसो ते सही बुल्ले। यहाँ हाल ये है कि लोग महफिल नात करते हैं डक लगा के बड़ा सा, और सदारत चौधरी साहब की और मौलाना के पास आज इज्तिमा कसीर है, साथ वाला गरीब आदमी आके कहता है मौलाना मेरी अम्मा बीमार है, बूढ़ी है, शुगर की मरीज है, शदीद तकलीफ में। कहता चल दौड़ जा, अल्लाह का नाम ले रहा हूं,
ओ खुदा के बंदे, जब बंदों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहसास फरमाया, हुजूर ने जब फरमा दिया कि तू इस तरह कर, नमाज छोटी कर। एक इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नाराज हुए कि हुजूर ने फरमाया, मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं, तू दीन से दूर करता है, छोटी नमाज पढ़ाया कर, तुझे पता नहीं पीछे बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जब जमात करा तो छोटी कराया कर, और जब खुद पढ़े तो जितनी तेरा दिल करे लंबी पढ़। मेरे भाई, इखलाकियात, जरूरियात, सगा भाई करोड़ों में खेलता है और दूसरा भाई कौड़ी कौड़ी का मोहताज है, लेकिन उससे कहा जाओ भाई के साथ तावन कर, तो कहते इसने मेहनत ही नहीं की, इसने जद्दोजहद ही नहीं की। भाई अकल बाजार में नहीं बिकती, हिम्मतें बाजार में नहीं बिकती, नसीब बाजार में नहीं बिकते, किस्मतें बाजार में। वो तो खुदा ने अपने फजल से तुझे नवाज दिया है और तू बन के बैठ गया कि नहीं नहीं मैं बड़ा समझदार था, बड़ा स्मार्ट था, मैंने मेहनत के साथ हासिल किया। दूसरे का एहसास जब आप करते हैं तो फिर मोहब्बतें बढ़ती हैं, फिर एक दूसरे के साथ खुलूस बढ़ता है, फिर आपस में रिश्ते मजबूत होते हैं, फिर ताल्लुकात ऐसे कायम होते हैं। हम सियासत की बुनियाद पर रिश्ते करते हैं, घरों के अंदर सियासत आ गई, हम मजहब के अंदर सियासत ले आए, मस्जिद में सियासत आ गई, हमने इखलाकी रवैयों को कमजोर कर दिया, हमारे अंदर जज्बा खैर खाई ना रहा, हमारे अंदर जज्बा मोहब्बत ना रहा, हमारे अंदर वो तवानाइयां, वो खुलूस, वो प्यार ना रहा। हुजूर के पास यहूदी आया जासूस बन के आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी करने। रात को हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से कहने लगा, मैंने आपके घर में रहना है। मैं बिस्मिल्लाह रहो। हुजूर ने अपने घर के अंदर चारपाई लगा के एक जौजा मुहतरमा से हुजरा खाली करा के उसे सुलाया। क्या खाओगे? कहने लगा जो है ले आओ। बड़ा मोटा ताजा था, 4-5 बकरियों का दूध पी गया, खजूरें खा गया, सिरका खा गया। सुबह रसूल पाक नमाज के लिए तशरीफ ले गए। अब उसने इतना खाया कि रात को उसका पखाना और पेशाब बिस्तर पे ही निकल गया। हुजूर तशरीफ लाए, जब सरकार तशरीफ लाए तब तक शर्म के मारे उठ के भाग गया, लेकिन गलती ये हो गई कि सोने की अंगूठी पहनी हुई थी वो वहीं भूल गया। जब वो भूल गया, कुएं पे जाके उसने गुस्ल किया, वापस लौटा, कहता जब मैं आया हूं तो मैंने देखा नबी पाक अपने दस्ते मुबारक से मेरा बिस्तर धो रहे हैं। हुजूर मेरा बिस्तर धो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु, अब मेरा ख्याल, अब चूंकि अंगूठी की मजबूरी थी, माल छोड़ नहीं सकता था, अब मेरा ख्याल था कि सख्त सुस्त कहेंगे मैं सुन लूंगा। कहते हैं जब मैं दरवाजा रसूल से दाखिल हुआ अंदर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखा और हुजूर मुस्कुराए। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि आप कहाँ गए थे? नहाने गए थे? मैंने बिस्तर साफ कर दिया है, ये आपकी अंगूठी पड़ी है, आप बैठिए मैं नाश्ता लेके आता हूँ। कहते रसूल पाक जैसे ही कदम बाहर रखने लगे मैं चीख के पीछे भागा, मैंने बाजू थामा, मैंने कहा महबूबा मैं जासूसी करने आया था, मैं पता करने आया हूं पर मुझे पता चल गया है आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जिस कौम के अंदर इखलाकियात मौजूद रहते हैं उस कौम का गरीब परेशान नहीं होता, उस कौम में दुख नहीं पनपते। जिस कौम के अंदर इखलाकी कदरें, माल दौलत दुनियादारी, ये तो भाई बहुत सारी जगहों पे है। यहाँ लोग किसी को मार के गाड़ी भगा देते हैं, यहाँ लोग किसी को दुख दे के हंसते हैं, बूढ़े बाबे के ऊपर लोग कीचड़ डाल के मजाक उड़ाते, फबतियां कसते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी कौम की इखलाकी तरबियत फरमाई, इल्म का दर्स दिया, आजी का दर्स दिया, इनकिसारी का दर्स दिया, वफा का दर्स दिया, एहसान मंदी का दर्स दिया, मेहमान नवाजी का दर्स दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की पाबंदी का दर्स दिया। एक सहाबी, हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो वो शाम में थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ तो उसके बाद वो वापस आए, वापस आते ही कलमा पढ़ गए। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे तूने पूछा ही कोई कुछ नहीं? कहने लगे मैं तो बड़ी देर का गुलाम हूं, इन्होंने ऐलान करने में देर लगी, मैं तो पुराना मुरीद हूं सरकार का। कहा वो किस तरह? कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कुछ चीज खरीदी बहुत पहले, ऐलान नबूवत से बहुत पहले। तो कहते हैं मैं हुजूर को एक कुएं पे बिठा के ना, कुएं पे तो मैं चला गया, मैंने कहा यहाँ बैठिए मैं पैसे लेके आता हूँ। घर जाके मैं भूल गया, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन याद आया, तीसरे दिन याद आया। कहते याद आने पे भी मैं भागा नहीं,
मैंने कहा वो कहाँ बैठे होंगे, चले गए होंगे, चलो फारिग होके जाता हूँ। कहते फारिग होके मैं गया, हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजा नूर पे मैंने दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा मैं हुजूर से मिलने आया हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की खातर आया हूँ। तो कहते अम्मा जी अंदर से बोली, कहने लगी 3 दिन हो गए हुजूर तो घर ही नहीं आए, 3 दिन हो गए घर ही नहीं आए। कहते अब मैं कांपा दौड़ा उस कुएं पे गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो अल्लाह के रसूल बैठे थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इखलाक की वो बुलंदी, वो पहाड़, वो कदरें आली, यहां भी जलाल नहीं, यहां भी जुबान में तुरशरुई नहीं, तलखी नहीं, कड़वाहट नहीं। हुजूर ने फरमाया खैरियत तो थी, आप देर हो गई, मैं परेशान हो गया था, आपने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया। कहते वो मैंने पैसे थमाए, रातें भी होती तो मैं मुस्तफ़ा को सोचता, दिन भी निकलता तो मैं हुजूर को ही सोचता, सुबह शामें मैं तिलावतें ही हुजूर की करता। कहते ऐलान नबूवत के वक्त मुल्क के शाम चला गया, वापस आया तो किसी ने खबर दी उन्होंने ऐलान नबूवत किया है। मैंने कहा उन्होंने देर कर दी है, मैं तो बड़ी देर से कलमा पढ़ता हूं। जो ये इखलाकी कदरें रखे, ये रवैया रखे, जिसका ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि लोग कहते हैं पैसा आना चाहिए, वो जहां से मर्जी आए। हमारे बच्चे नौजवान जिनके अंदर खुददारी होनी चाहिए थी, वो कहते हैं मालदार औरत से शादी करनी है, चाहे उसकी गाड़ी का ड्राइवर ही बनना पड़ जाए। हमारी बच्चियां, और ये सोच आप कभी खोल के देखें तजज़िये पाकिस्तान की जनरेशन के, बच्चियां कहती हैं कि हमने शादी अमीर घर में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हुसूल दौलत के लिए लोगों का तर्ज सोच बदल गई है, नजरिया बदल गया। शादियां नहीं हो रही, तिजारतें हो रही। इखलाकी तौर पर इस कदर ज्यादा कौम नीचे चली गई, इस कदर ज्यादा। और फिर उससे आगे बढ़कर हमारा जो रवैया एहसान के मामलात में, हम लोगों से ताल्लुक नहीं बनाते, काम लेते, ये बड़ी इखलाक की गिरी हुई हरकत है। हम किसी बंदे को बतौर टिश्यू पेपर के इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं किसी को ऊपर चढ़ने के लिए। एहसान का बदला कभी भी हम बतौर एहसान, किसी बंदे से काम होता है तो लोग आते हैं, तारीफ करते हैं, कहते क्या बात है आपकी, मेरी आंखें तरस गई, लेकिन उससे अपना छोटा सा मतलब हल करते हैं, उसके लिए दर्जनों और बीसियों झूठ बोलते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। छोटा सा मसला, छोटा सा लालच। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की छोटी सी नेकी का भी ख्याल रखने का हुक्म देते थे, छोटी सी नेकी का। हबशा नजाशी, हबशा का बादशाह, जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके गए थे, मदीने आने से पहले तो उसने बड़ी कदर की थी, काफिरों की साजिश और शरारत के बावजूद मुसलमानों से नेकी की। उसके कुछ लोग हुजूर के पास आए मिलने के लिए मदीने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की खैमा लगाया, अपने हाथों से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उनके लिए खाना लेके जाते, उनकी खिदमत करते। सहाबा कहते हुजूर हमें हुक्म दे दें, हमें हुक्म दे दें, हमें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, जब मेरे गुलाम गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ी खिदमत की थी, एक दफा खिदमत कर दी, बात हो गई, चाय पिला दी, खाना खिला दिया, रहने को मकान दे दिया, मसला खत्म हो गया। लेकिन महबूबे पाक ने उस चीज का ख्याल रखला, असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे, बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। लोग भूल जाते, हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, यहाँ नेकी का बदला नेकी के साथ देने को तैयार नहीं। एक नेकी करो तो कहते हैं दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, लालच बन गया। लोग इखलाकी कदरें भूलते चले जा रहे, भूलते चले जा रहे इखलाकी कदरें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल, सौबिया या सवैबा नाम की हुजूर की एक रजाई वालदा है, हुजूर को दूध पिलाया था। ये वही है जिनको अबू लहब ने इशारा करके आजाद कर दिया था, हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था। जब तक ये खातून हयात रही दूध पिलाया था कुछ देर के लिए। अल्लाह के रसूल बराबर तोहफे भेजते रहे, फरमाते मेरी रजाई माँ है, मेरे साथ नेकी की है, ख्याल रखा, छोटे से ताल्लुक का भी ख्याल रखा। टिश्यू बना लिया है ताल्लुकात को हमने, बस जरूरत पड़ी तो काम ले लिया, बस उसके बाद खत्म। और फिर अपनी जात की हद तक तो फिक्र है कि मेरे साथ ये ताउन करे, मैं उसके लिए इखलाकी रवैया किस तरह का रखता हूँ। ये हमारा एक जुमला मैं कहा करता हूँ,
अगर आपको समझ में आ गया तो फायदा देगा। मैं अक्सर कहता हूं हुकूक लेने की बात नहीं करनी चाहिए, हुकूक देने की बात करनी चाहिए। हुकूक मांगने वाला फकीर होता है, हुकूक देने वाला सखी होता है। हम फकीर बन के फिर रहे हैं, मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो। सखी बनो, को मेरी खैर है, मेरे जिम्मे जिस जिसके हक है मुझे बताओ, मैं अदा करने को तैयार। हमें तो सखी बन के निकलना चाहिए, कहना चाहिए बताओ भाई मेरे जिम्मे क्या है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपनी रजाई वालदा का ख्याल रखते, ताहयात रखा। जब वो इंतकाल कर गई, विसाल हो गया, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ढूंढो उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं मक्के में रहता। हुजूर हैं, फरमाया हमारा उनसे ताल्लुक था तो उनके ताल्लुक वालों से भी ताल्लुक है, हम उनके रिश्तों का भी ख्याल रखेंगे। तो भाई इखलाक की कदरें बहाल करें, अपने जहन को साफ रखें, सोच मीठी बनाएं, किसी के साथ खैर खाई का रिश्ता बनाएं, काम का रिश्ता ना बनाएं। हम लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह की कि बस मेरी जात है और उसके बाद फिर मेरी जात है और फिर मेरी जात है। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे।